एक देश एक चुनाव कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। इसमें 18,000 पेज है। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई। संदेश खाली में शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची ईडी। जमीन हथियाने से जुड़े केस में तलाशी। सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स भी है साथ। सीए पर शाह बोले, लोग ममता का साथ नहीं देंगे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही हैं। उन्हें घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता है। दिल्ली में किसानों की महापंचायत खत्म। एसकेएम केंद्र सरकार के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर आई। 9 दिन बाद गांव गांव प्रदर्शन होंगे। राहुल ने नासिक में किसान सभा की। बोले, किसानों के दुख को समझे बिना उनकी मदद नहीं की जा सकती। शरद पवार, संजय रावत भी मौजूद रहे। लुधियाना अस्पताल में युवक ने की तोड़फोड़। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस का असर चढ़ गया है, जिसकी वजह से दिमागी हालत बिगड़ गई है। अस्पताल में बुजुर्गों की दाढ़ी नोची और मरीजों को भी पीटा। दोस्तों, इस किसान के ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको याद होगा कि 2014 में चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों का विकास ही देश का विकास है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी किसानों की बात सुनने के लिए भी नहीं तैयार हैं। इस पर आपका क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी पेटीएम। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट में होगी छटनी। एआई भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। फिच ने FY25 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। पहले 6.5% का अनुमान था। इस वजह से साल के अंत तक रिटेल महंगाई 4% तक आने की उम्मीद है। थोक महंगाई दर घटकर 0.2% हुई। यह बीते 4 महीने में सबसे कम है, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ गए हैं। भारत की थोक महंगाई फरवरी में कम होकर 0.2% पर आ गई है। जनवरी में ये 0.27% रही थी। महंगाई का ये 4 महीने का निचला स्तर भी है। नवंबर में महंगाई 0.26% रही थी। महंगाई में गिरावट आई है, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आईटी की कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी है। वित्त विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए बनेगी साइबर सेल व मीडिया लैब। पहले साल 21 करोड़ खर्च करेगी सरकार। तमिलनाडु के मंत्री ने पीएम को मारने की धमकी दी। बोले, मैं मंत्री नहीं होता तो उसको टुकड़ों में फाड़ देता। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां लूट बढ़ेगी। आज बोले, हमारे हक की नौकरी उन्हें दे दी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे राज्य सरकार। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज करा सकेंगे लोग। आज से खुला क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का आईपीओ। इसके लिए 18 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,300 रुपये करने होंगे निवेश। गोपाल स्नैक्स का शेयर 9% टूटा। जेट एवरेज में लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट। सेंसेक्स 333 अंक चढ़कर 73,097 पर बंद। रेवाड़ी में व्यक्ति से 6.25 लाख ठगे। स्टॉक मार्केट और आईपीओ में पैसे लगाने का झांसा दिया। ऐप के जरिए अकाउंट जनरेट कराया। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक शख्स के साथ 6.25 लाख रुपए की ठगी हो गई। शातिर बदमाशों ने उसे स्टॉक मार्केट और आईपीओ में पैसे निवेश करने का झांसा दिया। फिर एक ऐप डाउनलोड कराने के बाद उसका अकाउंट जनरेट किया, जिसके जरिए पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। पंजाब में आपके 8 उम्मीदवारों की घोषणा। 5 मंत्रियों को लोकसभा कैंडिडेट बनाया गया। 5 दिन पहले कांग्रेस से आए जीपी को भी टिकट मिला। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। चिराग के खाते में हाजीपुर समेत लोकसभा की 4 सीटें। पारस को मिल सकता है समस्तीपुर। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। सरकारी कंपाउंडर रहे करण सिंह। पहले 3 एमएलए चुनाव हारे हैं ओला। कांस्टेबल की पत्नी भी मैदान में आई।